एकेडमिक, दूसरा है आइल्स जनरल ट्रेनिंग GT मॉड्यूल और तीसरा आइल्स लाइफ स्किल्स। आइल्स एकेडमिक डेफिनेटली नाम से जाहिर है ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं फर्दर हायर एजुकेशन के लिए। चारों पोर्शंस में, चारों पार्ट्स में आपको जो है वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और आप उसे सुनते हुए क्वेश्चंस को टेक्स्ट को देखते हुए क्वेश्चन बुकलेट आपके पास होती है, उधर से रिकॉर्डिंग चल रही होती है, रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं और फिर आप साथ साथ उसको अटेम्प्ट करते हैं। ये सारा काम आपने विद इन 1 आवर करना होगा और उसके बाद फिर चौथा और लास्ट आपका सेक्शन होता है दैट्स राइटिंग मॉड्यूल। तो राइटिंग मॉड्यूल में आपका एक 1 आवर का टेस्ट होता है। माय नेम्स N.A. Saqib। आइल्स के साथ एक अच्छी एसोसिएशन और एफिलिएशन भी कायम होगी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मारूसी हालात के तनाजुर में हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर कहीं सेटल हो जाए, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, सो मच सो के ओल्ड पीपल ये चाहते हैं। चूँकि हमारा इंटरेक्शन होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो वो चाहते हैं कि यकीनन हम भी और बहर सूरत हमारे बच्चे बाहर कहीं सेटल हो जाएं। और क्वाइट नेचुरल है जब आप अपनी ज़मीन को अपने ऊपर तंग होते देखते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप वहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें या वहाँ स्विच कर जाएं जहाँ आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो बाहर जाने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट वीज़ा है और उस पर स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं डेफिनेटली, और जाकर वहाँ जो है वो अपनी ज़िंदगी को एजुकेशनली भी साउंड करते हैं और फिर वहाँ अर्निंग के प्रॉस्पेक्ट्स भी ढूंढते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशनल्स इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और इमिग्रेशन भी एक फास्ट ट्रैक होता है जिसमें आप बाहर सेटल हो सकते हैं। फिर स्किल्ड इमिग्रेशन है और इसी तरह से आपके पास जो एक वर्क परमिट की ऑप्शन होती है। इन तमाम को अटेम्प्ट करने के लिए या इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास आइल्स जैसा सर्टिफिकेट होना लाजमी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या भला है, ये क्या चीज़ है, आइल्स क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें और कहाँ से तैयारी करें। वो जहाँ से तैयारी करनी है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो तो जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर का प्लेटफॉर्म ही सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन आज ये बताना चाहूँगा आपको कि आइल्स है क्या। आइल्स IELTS इन लेटर्स का कॉम्बिनेशन है और IELTS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जो आपको पास करना ज़रूरी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी वीज़ा कैटेगरी क्या है और आपकी बैंड रिक्वायरमेंट क्या है। चूँकि स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा कैटेगरी में डिफरेंट बैंड स्कोर्स रिक्वायर्ड होते हैं। इंटरमीडिएट के लिए 6.5 और ग्रेजुएट्स के लिए 6.5 to 7 ये बैंड स्कोर्स आपकी होने चाहिए जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ और पोस्ट ग्रेड्स के लिए जाना चाहते हैं भाई। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं तो आप मल्टीपल इमिग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए 777-8 चाहिए होते हैं और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए TRATA 7 रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम, और ये मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस आपके हो सकते हैं। तो आइल्स की तैयारी करना और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में हम आपको आज थोड़ी सी मालूमात देंगे। तो ये इंटरनेशनल लेवल का एक टेस्ट होता है जिसके 9 बैंड होते हैं। बैंड स्कोर्स इसमें होते हैं, 10 नहीं है, 9 है, 8, 7 भी नहीं है, 9 है। चारों के 9 बैंड स्कोर्स हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, ये इसके 4 सब टेस्ट हैं। इनको इनमें से आपका जो एवरेज बैंड स्कोर होगा वही आपका ओवरऑल बैंड स्कोर होगा। अब किसी जगह पे ऐसा भी होता है कि आपको ओवरऑल बैंड स्कोर चाहिए जहाँ इंडिविजुअली वेरिएशंस भी हो सकती हैं। कभी कभी आपको जो है वो हर एक इंडिविजुअल बैंड स्कोर को भी एक परफेक्ट लेवल पे रखना होता है। वो डिपेंड करता है आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट या आपका स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट या काउंसलर आपको क्या एडवाइस करता है, अकॉर्डिंगली आपने उसको अचीव करना है अपने टारगेट को। तो 9 बैंड स्कोर्स इसके अंदर होते हैं और ये
तीन मुख्तलिफ तरह के कैटेगरीज में फॉल करता है। एक होता है आइल्स एकेडमिक, दूसरा है आइल्स जनरल ट्रेनिंग GT मॉड्यूल, और तीसरा आइल्स लाइफ स्किल्स। आइल्स एकेडमिक डेफिनेटली नाम से जाहिर है ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं फर्दर हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए कंपल्सरी पार्ट होता है कि आपने आइल्स हर सूरत करना है। और आइल्स या उसकी कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन और बहुत सारे टेस्ट, PTE हो सकता है, डुओलिंगो हो सकता है, और मुख्तलिफ टेस्ट हो सकते हैं, लैंग्वेज सर्ट हो सकता है, लेकिन इनमें तमाम टेस्ट में मैं समझता हूँ सुप्रीमेसी कायम है आइल्स की, क्योंकि आइल्स तमाम कैटेगरीज के लिए और एक्सेप्टेबल है और हर कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल है। लिहाजा इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है इसको प्रोमिनेंट करती है और इसको ज़्यादा इस्टेब्लिश करती है इसकी इंपॉर्टेंस को। सो ये चार मुख्तलिफ आइल्स एकेडमिक है, उसके बाद फिर आइल्स जनरल ट्रेनिंग है। जनरल ट्रेनिंग वो होता है जिन्होंने वर्क परमिट पे अप्लाई करना है या जिन्होंने अप्लाई करना है इमिग्रेशन के लिए, उनके लिए कंपल्सरी होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी होती हैं एकेडमिक में और जनरल ट्रेनिंग में, और उन चेंजेस का हम जिक्र करेंगे तमाम जब नेक्स्ट वीडियोस में हर एक को इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली हम डील करेंगे। इसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी आती है, दैट्स आइल्स लाइफ स्किल्स। वो A1 और B1 टेस्ट होती हैं, और लाइफ स्किल्स में जो आइल्स A1 है वो हस्बैंड या वाइफ या पाकिस्तान में या किसी भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं और उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि UK में जा रहा है स्पेशली, उनको वो आइल्स लाइफ स्किल्स का एग्ज़ाम पास करना A1 लेवल टेस्ट होता है। बेसिक एग्ज़ाम होता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर वो मुश्तमिल होता है, लेकिन उसका पास करना ज़रूरी है। उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता कि उस पर बैंड स्कोर्स नहीं है, पास है या फेल है। तो यकीनन अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो पास हो जाएंगे। उसके लिए भी इंग्लिश की आपकी थोड़ी एबिलिटी का होना ज़रूरी है, थोड़ा कंटेंट होना भी ज़रूरी है। आइल्स के लिए पास करने के लिए दो चीज़ों का आपके पास होना बहुत लाजमी है। नंबर 1, आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास कंटेंट या आपके पास मटेरियल्स होने चाहिए या आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आता है जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं, और वैसे अगर आप एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हासिल नहीं की हैं, अगर आप वैसे अच्छे रीडर हैं और अच्छे राइटर हैं, तो फिर डेफिनेटली तभी आप ग्रूम करते हैं। आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एजुकेशन होगी तो आप आइल्स जैसे एग्ज़ाम को हाथ लगा सकते हैं। इसमें हमारे पास जैसे बताया कि ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में फॉल करता है। इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग 4 इसके अंदर सब टेस्ट हैं, और चारों इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज हर एक के 9 बैंड स्कोर्स हैं, और कैलकुलेशन करेंगे तो तभी आपके हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी में अच्छे बैंड स्कोर होंगे, तभी आप कलेक्टिवली चारों में बैंड स्कोर्स में अच्छे बैंड बना सकते हैं। जब हम 4 सब टेस्ट की बात करते हैं जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आता है, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग फर्स्ट, क्योंकि ये नॉर्मली आजकल जो पैटर्न है उसमें स्पीकिंग टेस्ट की आपको डेट 3-4 दिन पहले मिल जाती है। तो स्पीकिंग टेस्ट जो आपका है वो आपका 12 से 15 मिनट का टेस्ट होता है, जिसके 3 पार्ट्स होती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जो आपका है उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें होम टाउन, हॉबीज़, फ्रेंड्स, फैमिली, इस तरह से आपसे मुख्तलिफ बहुत ही स्टडीज़ और जो एजुकेशन है आपकी उसके हवाले से, या आप प्रोफेशनल हैं तो आपके प्रोफेशन के हवाले से सवाल पूछेंगे। कुछ बहुत ही सवाल होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप सब लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर 3 टॉपिक्स, 2 से 3 टॉपिक्स पे आपसे सवाल पूछेंगे, हर टॉपिक के 3 से 4, 4 से 5 सवाल होंगे। टोटल जो है वो 10-12 सवाल नॉर्मली हो जाते हैं। चूँकि ये रैपिड फायर सेक्शन होता है और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन टू द पॉइंट आपसे रिलेट करते हैं, ये पार्ट 1 के ये क्वेश्चंस होते हैं जी। और इसका फिर आपने आंसर जो है वो 3 से 4 जुमलों में देना है, और उसको फिर एक प्रॉपर उसका कॉम्पोजिशन होनी चाहिए 3 से 4 सेंटेंसेस की। बहुत लंबे आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यहाँ आपसे, और ये इस तरह से आप पार्ट 1 के क्वेश्चंस होंगे और फिर आंसर्स होंगे। और फिर उसके बाद फिर पार्ट 2 है। पार्ट 2 में एक क्यू कार्ड, एक टास्क कार्ड देंगे एक छोटा सा, जिसके अंदर टॉपिक लिखा होगा, डिस्क्राइब समथिंग, और उसके बाद 3 बुलेट पॉइंट्स कम से कम होंगे आपसे, 3 से 4, और बुलेट पॉइंट्स पर आपने जो है वो आपको फिर ये क्यू कार्ड देने के बाद या टास्क कार्ड देने के बाद आपको एक A4 साइज का पेपर दिया जाएगा वाइट और साथ पेंसिल के, उस पर आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने पॉइंट्स लेने हैं और उस पर आपने लिखना होगा। पॉइंट्स ले बनाएंगे, जितने अच्छे पॉइंट्स बनाएंगे 1 मिनट आपके पास होगा,
और उस 1 मिनट के बाद आपने फिर 2 मिनट के लिए ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए आपने उस टॉपिक पे बात करनी है। तो ये आपका हुआ जी पार्ट 2। और फिर पार्ट 3 ये फॉलो अप सेक्शन होता है। ये जो पार्ट 2 का टॉपिक उसी से रिलेटेड कुछ मज़ीद थोड़े चैलेंजिंग, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और इसमें थोड़ा पेनस्टेकिंग होते हैं, थोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे पूछते हैं जो आप नॉर्मली आपने पहले से फोर्सी नहीं किया होता, चीज़ों को देखा नहीं होता, सोचा नहीं होता, लेकिन आपको उसी मोमेंट पे उनका जवाब भी देना है। टॉपिक से पार्ट 2 से रिलेटेड होती हैं ये 3, इसके अंदर 4, 5, 6 सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन जो है वो पार्ट 1 की 4 से 5 मिनट, पार्ट 2 की 3 से 4 मिनट और पार्ट 3 की आपकी फिर 4 से 5 मिनट की ड्यूरेशन होगी। इसमें ये डिस्कशन पार्ट होता है, इसमें लंबे आंसर्स आप नॉर्मली देने होते हैं। उसकी बाकायदा स्ट्रैटेजी है, जब आप हमारे पास आते हैं हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप लॉन्ग आंसर्स को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। फिर आपका एक अलग से दिन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का टेस्ट होता है और उस दिन ये ODI है, 1 डे इंटरनेशनल है। इसमें अच्छे परफॉर्म करेंगे तो यकीनन आपके चारों मॉड्यूल्स पे उसके असरात होंगे और ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मैं नहीं समझता कि इसमें किस्मत का कोई अमल दखल होता है, आपकी प्रिपरेशन होती है और यकीनन इस्लामिक तालीमात की आपकी तैयारी, प्रिपरेशन और मेहनत पे फोकस करती हैं। और इसमें आपका जो लिसनिंग का पार्ट होगा, लिसनिंग का टेस्ट 40 मिनट का होता है, 30+10 मिनट्स में आपने जो है वो 4 सेक्शंस को सुनना है। 4 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट के 10 सवाल होंगे और 7 से 8 मिनट का हर एक पार्ट होगा। उस पर रिकॉर्डिंग्स प्ले करेंगे, वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन टाइप्स को आपने नॉर्मली जो क्वेश्चन 2 बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, उसमें आपके एक क्वेश्चन टाइप होता है जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं और दूसरा आपका मल्टीपल चॉइस का होता है। इनको चारों पोर्शंस में, चारों पार्ट्स में आपको जो है वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और आप उसे सुनते हुए क्वेश्चंस को टेक्स्ट को देखते हुए, क्वेश्चन बुकलेट आपके पास होती है, उधर से रिकॉर्डिंग चल रही होती है। रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं और फिर आप साथ साथ उसको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे स्किल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम उसको इंडिपेंडेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे एक अच्छे लिसनर बनना है और उसको अटेम्प्ट करते चले जाएंगे साथ साथ। और फिर उसको आप जब चारों पार्ट्स को कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आंसर शीट होगी। आंसर शीट में आपने आंसर्स को ट्रांसफ़र करना है, 40 आंसर्स को एक आंसर शीट में ट्रांसफ़र करना है और उसके लिए आपको 10 मिनट अलग से दिए जाएंगे। याद रहे कि ऐसी ही आंसर शीट आपको रीडिंग में भी मिलेगी, लेकिन उस रीडिंग में आंसर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं होगा। उसी 1 घंटे में आपने सुनना है और फिर आंसर्स को भी रीडिंग करनी है उसी 1 घंटे में और फिर आंसर शीट पे आंसर्स भी साथ साथ ट्रांसफ़र करते चले जाना है। इस तरह से आपके पास वही 1 आवर होगा। लिसनिंग में आपको एक प्रिविलेज है, आपके पास 30 मिनट्स की लिसनिंग है, 10 मिनट्स में आपके आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने हैं। और उसके बाद फिर आपका रीडिंग का टेस्ट होगा। रीडिंग 1 आवर, जैसे मैंने पहले बताया आपको, रीडिंग 1 आवर का टेस्ट होगा। उसके 3 या तो सेक्शंस होते हैं इन केस अगर आप स्टूडेंट हैं जनरल ट्रेनिंग के, और अगर आप स्टूडेंट हैं एकेडमिक वाले, स्टडी वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपका आइट्स एकेडमिक होगा। आइट्स एकेडमिक में आपने जो है वो उसके 3 कॉन्टिन्यूस पैसेजेस होंगे। चैलेंजिंग होते हैं, आपका अगर एक्सपोजर नहीं है रीडिंग का आपके लिए मुश्किल होती है। लिहाजा आज से ही जब से आप ये सुनना शुरू करें और किसी भी तालीमी इदारे को ज्वाइन करने से पहले, आइल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए। जनरल रीडिंग जहाँ से भी एसेस मिलती हैं, अखबार मिलता है आपको, न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, कहीं से भी आपको इंटरनेशनल एकेडमिक फॉर्मल राइटिंग रीडिंग मिलती है, उसको पढ़ना शुरू करें ताकि आपका एक्सपोजर बने रीडिंग के हवाले से। रीडिंग जब आप करते रहेंगे, आज हमारे क्वाइट रिसेंटली स्टूडेंट ने 9 आउट ऑफ 9 लिए हैं इन लिसनिंग, 8.5 दी हैं उसने रीडिंग में। आहद अली उस बच्चे का नाम है। तो उसका ये कहना था, उसकी हमने क्वाइट रिसेंटली अपलोड की है उसकी वीडियो। उसने कहा था कि सर मैं शुरू से ही बहुत रीडिंग करता रहा हूँ और इसलिए उसकी रीडिंग अच्छी थी और वो नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड मूवीज़, दिस और दैट, और उसका एक्सपोजर लिसनिंग में अच्छा था, लिहाजा उसके लिसनिंग में 8.5 आए। आप अगर अपने आप को इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, यकीनन आपके अच्छे बैंड स्कोर्स आप ले सकते हैं उसमें। और फिर इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स होती हैं जिनको आपने अटैम्प्ट करना होता है और 1 घंटे का टेस्ट होता है। 3 इसके पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में 13 सवाल होते हैं और उनको कैसे अटैम्प्ट करो, उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन टाइप्स कौन से हैं जिसमें आपको 3-4 बताता हूँ। इसमें मैचिंग हेडिंग है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, येस नो नॉट गिवन है, सेंटेंस कंप्लीशन है और उसके अलावा जो है वो समरी कंप्लीशन है
हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह के क्वेश्चंस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन टाइप्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और उनकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे आपको जब इंडिपेंडेंट हम रीडिंग की वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके बाद फिर आपका रीडिंग के बाद 1 ही घंटे में आपने रीडिंग भी करनी है, क्वेश्चंस को पढ़ना भी है और उसके कीवर्ड्स को सर्च करना है और उसके बाद फिर उसको आंसर्स को ट्रांसफर कर देना है आंसर शीट के ऊपर। ये सारा काम आपने विद इन 1 आवर करना होगा। और उसके बाद फिर चौथा और लास्ट आपका सेक्शन होता है, दैट्स राइटिंग मॉड्यूल। तो राइटिंग मॉड्यूल में आपका 1 आवर का टेस्ट होता है, जिसमें एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टास्क 1 में डिफरेंस है, टास्क 2 सिमिलर है। टास्क 1 जो है वो जनरल ट्रेनिंग वालों का होगा, कोई लेटर होगा, फॉर्मल लेटर हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर हो सकता है। फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर्स में आप देखेंगे थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लिखना आना चाहिए आपको, बुनियादी ये बात है। उसके बाद फिर आपका ये होता है कोई 150 वर्ड्स मिनिमम होते हैं, लेकिन 170-180 वर्ड्स जो है वो हम समझते हैं कि आइडियल होता है। और इसी तरह से टास्क 1 जो है वो आपका एकेडमिक वालों का, वो ग्राफ, चार्ट, टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मैप और प्रोसेस हो सकता है, वो भी आपसे 150 वर्ड्स मिनिमम डिमांड करती हैं, और लेकिन आपने 170-180 वर्ड्स में लिखना होता है उसको। अंडर 200 वर्ड्स एवरीथिंग इज़ फाइन। इसको आपने 1 घंटे में टाइम को भी आपने ब्रेकअप करना है। फर्स्ट 20 मिनट्स आपने पार्ट 1 को देने हैं और अगले जो 40 मिनट्स हैं आपने पार्ट 2 को देने हैं। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 जो होगा, आप 20 मिनट्स पे आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद पार्ट 2 जो आपका है वो एक एस्से राइटिंग हो सकता है। एस्से आपके 4-5 मुख्तलिफ किस्म के एस्सेज होते हैं, जिसमें आपका ओपिनियन एस्से हो सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एस्से हो सकता है, आपका डिस्कशन एस्से हो सकता है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन एस्से हो सकता है, डबल क्वेश्चन एस्से हो सकता है। उनमें से उनका 250 वर्ड्स वो मिनिमम आपसे डिमांड करते हैं, लेकिन आपने 270-280 वर्ड्स में एस्से को लिखना है। और एनीथिंग अंडर 300 इज एब्सोल्युटली फाइन। और कैसे लिखना है, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, किस तरह से आप अच्छे बैंड्स को हासिल कर सकते हैं, उसमें एग्जामिनर्स का जो क्राइटेरियन ऑफ असेसमेंट क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे एक इंडिपेंडेंट वीडियो में। तो ये आइल्स का मैंने आपको ओवरऑल ब्रेकअप दिया कि कितनी टाइम का पीएफ टेस्ट होता है, कितने पोर्शंस हैं और इसके अंदर कितनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। और ये मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं लाहौर पाकिस्तान में, जैसे पूरे पाकिस्तान में उसके मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं जो आइल्स का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और उसकी एक सर्टन फ़ी होती है, वो बढ़ती रहती है विद द पास ऑफ टाइम, चूँकि उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। डॉलर रेट में और पाउंड रेट में आपको पता है चेंजेस आते हैं, इस तरह से आपका आइल्स की फ़ी भी चेंज होती है। अब फिर क्वाइट शॉर्टली इट्स गोना इंक्रीज, और उससे पहले कि बढ़ जाए आप तैयारी करें। तैयारी करने के लिए जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर एक पर्टिनेंट इंस्टीट्यूशन for the last 23 years it's been working, and we have produced marvelous results over the years, and students have been getting success here। 7.5 8.5 तक बैंड स्कोर बच्चों के वेरिएशन के साथ आए हैं, जर्नल ट्रेनिंग में भी लिए हैं और एकेडमिक में भी लिए हैं। और अगर आपको तैयारी करनी है तो जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर के प्लेटफॉर्म से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास, अगर आप यहाँ हमारे पास नहीं आ सकते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स आइल्स फास्ट एंड ईजी की प्रिविलेज भी मौजूद है। अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, घर बैठे सेफली साउंडली आप कंफर्टेबली अपने ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में बैठ के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइल्स फास्ट भी है और इजी भी है और बहुत इकोनॉमिकल भी है। गोना सी यू शॉर्टली इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।